मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का इस सुंदर समय का जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। मैं विशेष धन्यवाद करता हूं प्रभु में मेरे भाई अनुपम डेविड, अपनी भाभी शबनम डेविड जी का, जिन्होंने मौका मुझे दिया कि मैं आपके समक्ष उपस्थित हो सकूं और हम सब परमेश्वर के वचन में चलकर कुछ सीखने वाले हों। आइए परमेश्वर के वचन में चलने से पूर्व अपनी आंखों को कुछ समय के लिए बंद करेंगे और हम पवित्र आत्मा के दान को मांगेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। हम जानते हैं प्रभु कि आपकी आशीषें हमारे जीवनों में हैं और प्रभु हम उन आशीषों को लेकर आगे बढ़ सकते हैं। आने वाले समय प्रभु अपनी आशीषों के लिए हमें तैयार कर और विश्वास से हम अपनी आशीषों को लेकर चलने वाले हों। जितने आराधकों ने आपने चुना है उन सबको आशीष के रूप में दें और उन सबको आशीष के रूप में आगे बढ़ने का मौका दें। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। पढ़ने के लिए मेरे साथ निकाल लें मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 4 अध्याय, उसके 35वें पद से लेकर के हम जाएंगे 41वें पद तक। द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मार्क चैप्टर 4 वर्सेस 35 to 41, जहां लिखा है, उस दिन जब सांझ हुई तो उसके चेलों ने कहा, आओ हम उस पार चलें। और वो भीड़ को छोड़कर जैसा वो था वैसा ही उसके साथ नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और नावें भी थी। तब एक बड़ी आंधी आई और लहरें नाव को यहां तक लगी वो पानी से भरी जाती थी, और वो आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रहे और थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और उसने उससे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? वे तो बहुत ही डर गए और आपस में बोले, ये कौन है जो आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं? ये ख्रीस्त का सुसमाचार है। प्रभु यीशु आपकी स्तुति हो। आज का वचन वास्तव में परमेश्वर हमें आशीष के तौर पर देता है कि जब परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारी आशीषें कहीं और से नहीं आती। मरकुस रचित सुसमाचार का 4 अध्याय, उसके 35 से 41 पद में एक बहुत बड़ी आशीष है आपके और मेरे लिए। मधु जी मेरे साथ जुड़ रही हैं। आशीष परमेश्वर को, आपको और आपके घराने को। और लिखा, उस दिन जब सांझ हुई उसके चेलों ने कहा, हम पार चलें। शाम का समय, नाव पर सवार यीशु मसीह, उसके चेले उसके साथ, और उन्होंने उसको कहा कि हम पार चलें। और वो भीड़ को छोड़कर जैसा था उनके साथ नाव पर हो लिया। जैसा परमेश्वर था वैसा ही उनके साथ चल दिया। उसने कोई भूमिका नहीं बनाई, कुछ ऐसा नहीं कहा, जैसा था वैसे ही चल दिया। और लिखा है, और उसके साथ और नावें भी थी। वो अकेला नहीं था, एक पूरा नावों का समूह नदी पार कर रहा था। और यहां लिखा है, तब एक बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहां तक लगी कि वो पानी से भरी जाती थी। आंधी आई, नाव डूबने की कगार पर थी। हमारे जीवनों में भी बहुत सी आंधियां हैं। कई बार ऐसा लगता है कि हम नष्ट होने की कगार पे खड़े हैं, और ऐसा लगता है कि चीजें हमारे जीवन से, हमारे हाथ से फिसल रही हैं। हमारे जीवन की नाव कभी भी डूब सकती है। ऐसे में आप और मैं कहां जाएंगे? ऐसे में मैं और आप किसके पास जाकर अपनी फरियाद करेंगे? अभी मैं बाइबल पढ़ रहा था, बाइबल को पलट रहा था, तो एक वचन मेरे सामने से गुजरा, संकट में मैंने यहोवा को पुकारा और उसने मेरी सुन ली। आज परमेश्वर एक दूसरी आशीष आपको देता है। जब परमेश्वर आपको चिताए तो आपको और मुझे भी सुनना चाहिए। इट इज नॉट दैट कि परमेश्वर को आप दुहाई दें और वो सुन ले, लेकिन आपको भी परमेश्वर की मीठी आवाज को सुनना चाहिए। क्या कहता है परमेश्वर आपसे? कैसे आपकी आशीष परमेश्वर के साथ है? क्या है, क्या नहीं है? और लिखा है, तब एक बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहां तक लगी कि वो पानी से भरी जाती थी। आज कई बार मेरी और आपके जीवन भी नष्ट होने के कगार पर होता है।
हमें लगता है कि हमारे जीवन में शैतान इतनी विपत्तियां लाएगा कि हम डूब जाएंगे। आज इस आशीष को लीजिए, और लिखा है, पर वो पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। जब परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारा कोई विरोधी नहीं है। आज इस चीज को आशीष के तौर पर लीजिए, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि जब मैं हूं तो तुम्हें किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। बाइबल में लिखा, मैं जो हूं सो हूं, आई एम व्हाट आई एम, मैं जो हूं सो हूं। आज कैसी आशीषों के साथ आप और मैं परमेश्वर के पास चल रहे हैं? कैसी आशीषें मुझे परमेश्वर से जोड़ती हैं? कैसी आशीषों के साथ परमेश्वर ने मुझे और आपको रखा है? आज इस चीज को मुझे और आपको सीखना है। आज चेलों का रोल जब आप देखोगे, चेलों की भूमिका आप देखोगे, जी हमारे परमेश्वर मुर्दों में जान डालने वाला परमेश्वर है। हम जिंदा खुदा की आराधना करते हैं। ये है आज का वचन। यीशु मसीह सो रहा था। लेकिन एक चीज आपको और मुझे पता होनी चाहिए कि जब हम परमेश्वर के साथ हैं तब हमारा विरोधी कोई नहीं हो सकता। नो मैटर व्हाट, आंधी आई, नाव डूबने लगी, यीशु मसीह सो रहा था और उन्होंने उसे जगाया। आज मैं और आप भी जब संकट आता तभी परमेश्वर को याद करते हैं, वैसे नहीं। उन्होंने उसे जगाया। आज मेरे और आपके जीवन में भी यही आशीष है कि मैं और आप जब संकट आता तब परमेश्वर हमें याद आता है। उससे पहले हम परमेश्वर को याद नहीं करते। कबीर दास का एक दोहा, कबीरदास का एक दोहा, बहुत साफ सी बात आपको और मुझे सीखनी है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होए। आज ये आयत, ये मुहावरा मेरे और आपके जीवन में सही बैठता है। एक आदमी ने पैर निकाल दिया, फंस गया था पैर छोटू का। आज ये आशीष लेनी है मुझे और आपको कि हमें हर दिन हर समय परमेश्वर का धन्यवाद करना है। एवरी डे इज अ डे ऑफ गॉड, एवरी डे हिज ब्लेसिंग शुड बी बेस्टोड अपॉन अस। उसकी आशीष हमारे जीवन पर आनी चाहिए हर दिन। ये नहीं कि जब दुख आया तब मैं और आप परमेश्वर को पुकारते हैं ना। हर दिन याद कीजिए, हर दिन आपकी आशीषें परमेश्वर से ही है। जिस दिन आप परमेश्वर को याद करना छोड़ देंगे, ध्यान रखिएगा, शैतान आपके जीवन में दस्तक दे देगा। जिस दिन आज आशीषों के साथ जाइए, और लिखा है, उन्होंने उसे जगाकर कहा, हे गुरु क्या तुझे चिंता नहीं? हे गुरु क्या तुझे चिंता नहीं? हम नष्ट हुआ चाहते हैं। आज ऐसे कुछ वाक्यांश मेरे और आपके भी होते हैं। जब जिंदगी में थपेड़े लगते हैं तब मैं और आप भी ऐसे ही चिल्लाते हैं परमेश्वर के सामने, तुझे चिंता नहीं हमारी? हम नष्ट हुए जाते हैं। आज इस चीज को सीखिए, हर समय परमेश्वर को धन्यवाद कीजिए। हर समय तकलीफ आएगी, दुख आएगा, परेशानी आएगी, लेकिन आपकी आशीषें नहीं जाएंगी। आपका निरंतर परमेश्वर को पुकारना परमेश्वर की आशीषों को आपके जीवन में देगा। परमेश्वर उन परेशानियों को, उन दुखों को अपने ऊपर लेकर आपकी आशीषें बढ़ा देगा, आपकी सामर्थ बढ़ा देगा। जाइए आज परमेश्वर के पास विश्वास के साथ। गजानंद भाई जुड़ते हैं आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। जाइए आज परमेश्वर के पास। वो भी गए,
और उन्होंने क्या उल्हाना दिया, उन्होंने कहा साहब तुझे चिंता नहीं हमारी, हम नाश हुए जाते हैं। तब परमेश्वर ने एक्शन लिया, तब उठकर उसने आंधी को डांटा और पानी से कहा शांत रहे। God can turn your turmoils, your difficulties into blessings. परमेश्वर आपकी विपत्तियों को आशीष में बदलने की क्षमता सामर्थ रखता है। एक बार परमेश्वर के पास जाइए तो सही, प्रतिदिन परमेश्वर को पुकारिए, प्रतिदिन परमेश्वर से कहिए प्रभु मैं तेरी ओर देखना चाहता हूं, चलकर मेरी आशीष को मुझे दे। I wish to see you in my life. I wish to see you. मांगिए आज परमेश्वर से अपनी आशीषों को। तब परमेश्वर ने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा शांत रहे, थम जा। आज परमेश्वर आपकी और मेरी आशीष को इसी तरह देना चाहता है। आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। आज आपके और मेरे जीवन की आंधी को भी, आपके और मेरी जीवन की परेशानियों को भी परमेश्वर थामना चाहता है। नो मैटर व्हाट, परिस्थिति कोई भी हो, परिस्थिति कोई भी हो, परमेश्वर आपकी और मेरी आशीष को स्थिर करना चाहता है। हाउ डू यू टेक द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड? यू मस्ट सी दैट। आपको और मुझे देखना है कि हम परमेश्वर की आशीष को लेते कैसे हैं। सीखिए आज, जानिए आज, परमेश्वर की आशीषों को लेना जानिए, परमेश्वर की आशीषों को सीखना जानिए। कहिए परमेश्वर से प्रभु मेरे जीवन की आंधी को, मेरे जीवन की विपत्तियों को शांत कर दे प्रभु। शांत रहे, थम जा। बाइबल कहती है ना, अगर तू कह भर देगा तो हो जाएगा। कह भर देगा, आपका विश्वास होना चाहिए। विश्वास कीजिए कि उस स्त्री ने क्या सोचा था, जिसे 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, कि मैं उसके वस्त्र को भी छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। क्या था विश्वास? एक वस्त्र छूना था। एंड इट डिड इट, एंड शी डिड इट, एंड शी रिसीव्ड हर ब्लेसिंग फॉर श्योर। उसने छुआ और उसने आशीष पाली। उसने छुआ। भीड़ गिरी पड़ती थी, तब भी परमेश्वर को मालूम चला मेरे जीवन में से सामर्थ निकली। किसी के विश्वास ने अपनी आशीष पाई, किसी के। उसने अपने चेलों से फिर कर पूछा मुझे किसने छुआ? जानते हैं उत्तर क्या आया? भीड़ तुझ पर गिरी जाती है और तू पूछता है किसने छुआ? उसने कहा नहीं, किसी ने छुआ। बाइबल क्या कहती है? तब वो स्त्री जो उसके साथ हुआ था, जान करके वो अच्छी हो गई है, डरते हुए प्रभु के सामने आई। बाइबल क्या कहती है? उसने, यीशु मसीह ने क्या कहा? पुत्री कुशल से चले जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगाई दी है। कुशल से जा। आज मेरे आपके जीवन में भी अगर कोई समस्या है, कुशल से जाइए। आपके विश्वास ने आपको रिहाई दी है, आपके विश्वास ने दी है। इधर उधर मत ताकिए, आपका परमेश्वर आपकी आशीष को लिए खड़ा है। रिसीव इट, लीजिए उसको। कहिए परमेश्वर से कि प्रभु मेरे सामने कोई विकल्प नहीं है, अब यू आर द ओनली होप फॉर मी। मेरे लिए आप एक अंतिम आशीष है, अंतिम अवसर है, और मैं चाहता हूं परमेश्वर आपकी आशीष को लेकर आगे बढ़ना। एंड यू विल रिसीव योर ब्लेसिंग्स फॉर श्योर। आप परमेश्वर की आशीष को ले लेंगे अपने जीवन में। यू विल रिसीव योर ब्लेसिंग्स फॉर श्योर। क्या कहा यीशु मसीह ने? तुम क्यों डरते हो? Why are you afraid? क्यों डर रहे हो तुम? क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं? क्या तुम्हारी आशीषें मुझसे नहीं? क्यों डरते हो? आज परमेश्वर पूछता है, और यहां पे पूछा उसने, क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? क्या तुम अब तक भी ये नहीं सीख पाए कि तुम परमेश्वर के पुत्र के साथ खड़े हो? क्या तुम्हें अब भी विश्वास नहीं?
आज मुझे और आपको भी ये विश्वास नहीं। हम अपनी सामर्थ, अपने बल, अपनी बुद्धि को इस्तेमाल करते हैं परमेश्वर की आशीषों को मांगने और लेने के लिए। हमारी आशीषें परमेश्वर की ओर से नहीं आती। हम इधर उधर ताक कर अपना समय व्यर्थ करते हैं, और जब हमें वांछित आशीषें, डिजायर्ड ब्लेसिंग्स नहीं मिलती, तो हम सबसे पहले उसका ठीकरा फोड़ते हैं परमेश्वर के ऊपर, यीशु मसीह के ऊपर। प्रभु, तुझे मालूम था, तुझे मालूम था। यू हैव टू टेक द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड फॉर श्योर। और आपको विश्वास होना चाहिए कि आपकी आशीषें परमेश्वर से है। वे बहुत डर गए, वे बहुत डर गए। आज मैं और आप भी तो डर ही जाते हैं। वो बहुत डर गए। आज मैं और आप भी तो डरते हैं, इससे उससे, जाने किस किस से। आपको और मुझे इस बात का इल्म होना चाहिए कि परमेश्वर ने हमें भय का आत्मा दिया ही नहीं है। परमेश्वर की आशीषें मेरे जीवन में ऐसे ही है। आज मुझे और आपको उस आशीष के साथ जाना है। मुझे और आपको परमेश्वर की उस आशीष के साथ रहना है, डरना नहीं है। परमेश्वर ने भय का आत्मा नहीं दिया। और वो बहुत डर गए, आपस में बोले, ये कौन है? अभी तक प्रकाशन स्पष्ट नहीं था, चेले थे, प्रकाशन स्पष्ट नहीं था, ये कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। ये हमारी स्थिति है आज की। परमेश्वर के साथ हैं, परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, परमेश्वर की आशीषों को देख रहे हैं, लेकिन हमारी आध्यात्मिक आशीषें हमें नहीं दिखती। हम नहीं देख पाते कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में क्या क्या किया। हम नहीं देख पाते, हमें पता ही नहीं है। हम अपने जीवन में उन आशीषों के साथ चल भी नहीं रहे। आज एक व्यवहारिक मसीह बनिए, अपने समय को परमेश्वर को दीजिए और परमेश्वर से आशीषें लीजिए। आज अपने समय को बाइबल के साथ बढ़ा दीजिए। अगर बाइबल नहीं है तो प्रार्थना में अपना समय व्यतीत कर लीजिए। खुली आंखों से प्रार्थना करना सीखिए। सामने वाले को नहीं पता होना चाहिए आप प्रार्थना कर रहे हो। आपकी आत्मा परमेश्वर से जुड़कर प्रार्थना करनी चाहिए। यू शुड वर्क हार्ड टू टेक गॉड इन योर लाइफ। आपको मेहनत करनी चाहिए, आप परमेश्वर के साथ बने रहेंगे। उन्होंने आपस में बोला कि ये कौन है जो आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। हम एक जीवते परमेश्वर को मानते हैं। आज का वचन वास्तव में मधु जी के लिए, जो एक अभी भी एक कानूनी दांव पेच में जुड़ी हुई है। प्रभु आशीष चल कर देगा मधु जी, क्योंकि आपका विश्वास हम में से सबसे बड़ा है। आपकी आशीष चल कर आएगी, रोक नहीं सकता कोई भी। मांगते रहिए, निरंतर मांगते रहिए, कहते रहिए परमेश्वर से कि प्रभु मेरी आशीष मुझे दे दे। लिखा है, आगे पढ़ेंगे इसी मरकुस में हम दूसरी चीजों को पढ़ेंगे, और वो दूसरी जगह है मरकुस रचित सुसमाचार, उसका छठा अध्याय, उसके पहले 6 पद। मरकुस रचित सुसमाचार 6 अध्याय और पहले 6 पद क्या लिखा है। वहां से निकलकर वो अपने देश में आया और उसके चेले भी उसके पीछे हुए। सबत के दिन वह आराधनालय में उपदेश करने लगा, और बहुत से लोग सुनकर चकित हुए और कहने लगे, इसमें ये बातें कहां से आई? ये कौन सा ज्ञान है जो इसको मिला? कैसे समर्थ के काम इसके हाथों से प्रकट होते हैं? क्या ये वही बढ़ई नहीं जो मरियम का पुत्र, याकूब, योसेस, यहूदा और शमौन का भाई है? क्या उसकी बहनें हमारे बीच में नहीं रहती? इसलिए उन्होंने उसके विषय में ठोकर खाई।
यीशु ने उनसे कहा, भविष्यद्वक्ता को अपने देश और अपने कुटुंब और अपने घर को छोड़कर कहीं भी निरादर नहीं होता। और वहां वो कोई सामर्थ के काम न कर सका, केवल थोड़े से बीमारों पर हाथ रख के उन्हें चंगा किया और उससे उनके अविश्वास पर आश्चर्य हुआ और चारों ओर के गांव में उपदेश करता फिरा। ये ख्रीस्त का सुसमाचार है। एक प्रभु यीशु आपकी स्तुति हो। पहली आयत क्या कहती है? वो वहां से निकलकर, यानी कहीं और था परमेश्वर, वहां से निकलकर वो अपने देश में आया, यानी द प्लेस वेयर ही वॉज स्टेइंग, जहां वो रह रहा था। चेले भी आया सबत का दिन, और सबत के दिन में उसने क्या करना शुरू किया? आराधनालय में उपदेश देना शुरू किया। आप गहराई से बाइबल को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे बाइबल में यीशु मसीह को कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी, बट स्टिल परमेश्वर का ज्ञान बहुत स्पष्ट था। चेले भी कोई बहुत बड़े ज्ञानी लोग नहीं थे, मछुए थे, तरह तरह के लोग थे जो बहुत साधारण वर्गों से चलते थे, वो थे। और यहां पर वो कहता है कि वो उपदेश करने लगा, बहुत से लोग सुनकर चकित हुए। बहुत से लोग, आज मैं और आप भी तो चकित होते हैं। जब हम किसी को विश्वास में बढ़ते देखते हैं तो सबसे पहले मैं और आप भी तो चकित होते हैं, कल तक तो ये बेचारा ऐसा था, आज ऐसे। कई बार हम उसकी निंदा कर देते हैं, अरे साहब सब दिखावा है, कोई आशीष वाशीष नहीं है। कई बार हम ऐसा करते हैं क्योंकि हम परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण नहीं होते। हमारी आशीषें परमेश्वर से नहीं होती, हमारा आत्मिक प्रकाशन परमेश्वर से नहीं होता, और इसीलिए मैं और आप भी परमेश्वर के साथ नहीं जुड़ते। लिखा है, उसका उपदेश सुनकर चकित हुए और कहने लगे, इसको ये बातें कहां से आई? ये बड़ा साधारण सा सवाल है। आज मैं और आप भी किसी व्यक्ति को आशीषों को बांटते देखते हैं तो सबसे बड़ी चीज मुझे और आपको ये परेशानी होती है कि इसको ये बातें आई कहां से, कौन था इसे सिखा गया? क्योंकि आज मुझे और आपको अपने संसारिक ज्ञान पर घमंड है, परमेश्वर की आशीषें नहीं है हमारे पास। हमारा आत्मिक प्रकाशन बंद है। हम नहीं जानते, हमने नहीं देखा, हम नहीं समझते परमेश्वर के ज्ञान को। सबसे बड़ी चीज, परमेश्वर का भय नहीं है आपके और मेरे जीवन में, है ही नहीं। फिर भी हम बड़े जोश में अपने आप को कहते हैं कि हम परमेश्वर के हैं। परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की आत्मिक आशीषें नहीं है हमारे जीवन में। बुरा मत मानिए अगर मैं कहूं कि हम नाम के मसीही हैं, काम के नहीं है हम। आज हमारी स्थिति ऐसी है। इसको ये बातें कहां से आ गई? ये कौन सा ज्ञान है जो उसको मिला? ये कौन सा ज्ञान है भाई जो उसको मिला? आज मैं और आप भी तो यही सवाल करते हैं, इसको ये बातें कहां से आई? जब हम परमेश्वर के किसी दास को, परमेश्वर के किसी जन को प्रचार करते हुए देखते हैं और उसके बैकग्राउंड को, फैमिली बैकग्राउंड को जानते हैं, तो मैं और आप भी यही सवाल करते हैं, इसको ये बातें कहां से आई? आज मुझे और आपको भी परमेश्वर के साथ जुड़कर उस चीज को अपने जीवन में लेना है, आत्मिक प्रकाशन हो। उसको वो बातें परमेश्वर की ओर से आई, लेकिन इसे सुनना, समझना, पचाना अपने जीवन में बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपकी और मेरी आशीषें संसारिक हैं। हमें बहुत सी चीजें समझ नहीं आती, हम बहुत सी चीजों को समझना भी नहीं चाहते। आज परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप समझें। आज परमेश्वर चाहता है मेरी और आपकी आशीषें परमेश्वर से हों। आज परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप परमेश्वर के साथ बढ़ते हुए अपनी आशीषों को ले सकें। मांगिए आज परमेश्वर से अपनी आशीषों को, मांगिए। लिखा है, कैसे सामर्थ के काम इसके हाथों से प्रकट होते हैं?
कैसे? क्योंकि आशीषें शारीरिक है, दर्शन आत्मिक नहीं है, इसलिए आपको पता ही नहीं है कौन क्या कैसे कर रहा है, किसके साथ परमेश्वर की आशीषें हैं, किसके साथ नहीं है, पता ही नहीं हमें। वो लिखा है कैसे समर्थ के काम इसके हाथों से प्रकट होते हैं। अब लोग आ गए नीचता पर। लिखा क्या ये वही बड़ाई नहीं जो मरियम का पुत्र याकूब, योसेस, यहूदा और शमौन का भाई है? ये हमारा संसारिक प्रकाशन है। मैंने कहा तो आपसे, आपने क्रिसमस मनाया, बड़े शान और शौकत से मनाया, बड़े बड़े होटल्स में आपने पार्टी दी, बड़े बड़े सेलिब्रेशन किए, मनाया किसका जन्मदिन? संसारिक रूप में एक बढ़ई के बेटे का। क्या मनाया आपने? क्रिसमस। किन आशीषों के साथ? शारीरिक आशीषों के साथ। आध्यात्मिक आशीषें आपके जीवन की क्या है वो आपको भी नहीं पता। परंपरागत रूप से आप क्रिसमस मनाकर हट गए। वास्तविक आशीष नहीं है ये। परंपरागत रूप से आप क्रिसमस मनाकर हट गए, ये वास्तविक आशीष नहीं है। वास्तविक आशीष होती तो आप और मैं समझते कि यीशु मसीह का जन्म आपके और मेरे लिए हुआ। वास्तविक आशीष होती तो आपके और मुझे समझ में आता कि सराय में सर रखने की जगह भी उनके लिए नहीं थी। वास्तविक आशीष होती तो मैं और आप चरनी के महत्व को जानते। मनुष्यों ने तिरस्कार किया, जानवरों ने अपने रहने का स्थान परमेश्वर को दिया। वास्तविक आशीषें होती तो मैं और आप जानते कि जिस जगह पर यीशु मसीह उत्पन्न हुआ वहां के लोगों को प्रकाशन नहीं था, अन्य देशों को लोगों को प्रकाशन था। इसीलिए तो लिखा है इधर उधर से लोग आकर अपने आशीष को ले लेंगे, राज्य की संतान बाहर रहेगी। इसीलिए लिखा है राज्य की संतान बाहर रहेगी। हमें प्रकाशन नहीं है। अन्य लोगों को खबर थी, यरूशलेम में खबर नहीं थी, बैतलहम में खबर नहीं थी। बाइबल में लिखा है वो अपनों के बीच आया, अपनों ने नहीं पहचाना। आज यही स्थिति है हमारी। हमारे जीवन में हम दिनों को धक्का दे रहे हैं लेकिन परमेश्वर की आशीषों को नहीं ले पा रहे। आज हमारे लिए क्या है? यीशु मसीह एक बड़ाई का बेटा है ना। लिखा है वो याकूब, योसेस, यहूदा और शमौन का भाई है। क्या उसकी बहनें हमारे बीच में नहीं रहती? क्या उसकी बहनें हमारे बीच में नहीं रहती? आज पूछिए परमेश्वर से, कहिए परमेश्वर से, क्या उसकी बहनें हमारे बीच में नहीं रहती? पूछिए आज। मैं और आप कैसे देखते हैं परमेश्वर को? हाउ डू वी सी गॉड, एज अ मैन और एज अ गॉड? आज आपको और मुझे सीखना है। मैंने परमेश्वर को कैसे देखा? क्या एक मनुष्य के रूप में या एक परमेश्वर के रूप में? लिखा है क्या उसकी बहनें हमारे बीच में नहीं रहती? आज एक संसारिक लोग ऐसे ही परमेश्वर को रेट करते हैं। ऐसे ही परमेश्वर के दासों को का आकलन किया जाता है। ऐसे ही उन लोगों का आकलन किया जाता है जो परमेश्वर के वचन को देते हैं। कल तक तो ये ऐसा था, आज ये ऐसा है, क्यों? लिखा है इसलिए उन्होंने उसके विषय में ठोकर खाई। आज मैं और आप भी तो ठोकर ही खा रहे हैं। परमेश्वर का प्रकाशन स्पष्ट नहीं है। मैं और आप भी तो ठोकर ही खा रहे हैं आज। लिखा है यीशु ने उनसे कहा, भविष्यद्वक्ता का अपने देश और अपने कुटुंब और अपने घर को छोड़कर कहीं भी निरादर नहीं होता। कहावत है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर, वो स्थिति है। यीशु मसीह अपनों के बीच आया लेकिन अपनों ने उसको क्या पहचाना? बढ़ई का बेटा, उसका भाई, उसकी बहनें हमारे बीच में। ये समझ में आया उन्हें।
समर्थ के काम देखे, आशीषें पाई, बीमारों को चंगा होते हुए देखा, तब भी समझ नहीं खुली। समझ वही रही, बड़ई का बेटा। आज कुछ नहीं आया समझ में हमें, और इसलिए यीशु मसीह को कहना पड़ा कि भविष्यद्वक्ता का अपने घर में को छोड़ कहीं भी निरादर नहीं होता। होता ये सब आज भी ये उतना ही सही है जितना उस समय सही था, आज भी उतना ही सही है। और लिखा है वो कोई सामर्थ के काम नहीं कर सका, कोई सामर्थ के काम नहीं कर सका वो बेचारा, क्योंकि लोगों का प्रकाशन ही स्पष्ट नहीं था। अगर प्रकाशन ही स्पष्ट नहीं है आपका, तो आशीष कहां से आएगी? कहां से आएगी आपकी और मेरी आशीष? अगर प्रकाशन स्पष्ट नहीं है तो कहां से? लिखा है, योगेश भाई जुड़ते हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। वो कोई समर्थ का काम नहीं कर सका, केवल थोड़े से बीमारों पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया। थोड़े से बीमारों को हाथ रखकर उन्हें चंगा किया। और क्या करता? और क्या करता? क्योंकि आशीष है ही नहीं आपकी और मेरी, तो क्या करेगा परमेश्वर भी? जब आप और मैं परमेश्वर के पास गए ही नहीं, हमने पुकारा नहीं, अपनी बात नहीं रखी, तो क्या करेगा परमेश्वर आपके लिए? कुछ नहीं। क्योंकि आपको मांगना है, आपको ढूंढना है, आपको खटखटाना है, आपको पाना है। जब आपका दर्शन, आपका प्रकाशन ही ऐसा है, तो परमेश्वर की आशीष आएगी कहां से? इसीलिए कहा वो कोई सामर्थ के काम नहीं कर पाया, केवल थोड़े से बीमारों को चंगा किया। छठी आयत देखिए क्या है। आज ये मेरे लिए और आपके लिए भी लिखी है। उसे उनके अविश्वास पर आश्चर्य हुआ। उसे उनके अविश्वास पर आश्चर्य हुआ। आज परमेश्वर को आश्चर्य होता है। वर्षों से मसीही, वर्षों से मेरा और आपका जीवन में परमेश्वर की आशीष है, लेकिन हमारा दर्शन अब भी स्पष्ट नहीं। वर्षों से। एक पुरानी उर्दू की कहावत है, शक का इलाज हकीम लुकमान के पास भी नहीं था, परमेश्वर के पास भी नहीं है। अगर आपको संदेह है परमेश्वर पर, तो आपकी आशीषें परमेश्वर के साथ नहीं है, शैतान के साथ है। अगर आज भी परमेश्वर को आप अपने जीवन में नहीं समझ पा रहे, तो आपकी आशीषें परमेश्वर की ओर से नहीं है, कहीं और से है। और आपको यह समझ आ जाना चाहिए कि आपके जीवन में वो आशीषें टिकेंगी नहीं। जिनको आप आशीष मान रहे हो, वो वास्तव में आध्यात्मिक आशीषें है ही नहीं, वो शारीरिक आशीषें हैं जिनको आप मान रहे हो। इसे विश्वास से आपको परमेश्वर के साथ जाना है। ध्यान रखिएगा, आज भी चुनाव आपका है, किसी और का नहीं है। आज भी चुनाव आपका है, किसी और का नहीं है। अगर आप चुनते हो परमेश्वर को, तो आपकी आशीषें गारंटेड। लेकिन अगर आप चुनते ही नहीं हो, तो आशीषें कहां से आनी है? कहीं से भी नहीं। परमेश्वर को आपके अविश्वास पर आश्चर्य होगा। वर्षों से मसीह परिवार में जन्म, वर्षों से मसीह परिवार में आपका और मेरा उठना बैठना, लेकिन आज भी मेरा और आपका दर्शन स्पष्ट नहीं है। आज भी मेरी और आपकी आशीषें परमेश्वर से नहीं है। आज भी मेरी आपकी और आशीषें परमेश्वर से स्पष्ट नहीं है। आज भी परमेश्वर मेरी और आपकी आशीषों को चाहता है कि मैं और आप परमेश्वर से लें। अविश्वास पर आश्चर्य होता है परमेश्वर को। आज मुझे और आपको परमेश्वर के साथ जाइए, जाकर आशीषें लेनी है। अगर आप किसी और सोर्स से आशीष ढूंढ रहे हैं, या आप कहते हैं साहब फलाना प्रॉफिट, तथाकथित प्रॉफिट बहुत बड़ा है, आज
तथाकथित पादरी साहब बहुत अच्छे हैं, वो आपकी आशीष नहीं है। आपकी आशीष है सीधी परमेश्वर से। आज अपने मार्ग को सीधा कीजिए, अपनी समझ का सहारा न लीजिए। वहां के लोगों ने समझ का सहारा लिया कि बड़ई का बेटा है, उसकी बहन है और उसके भाई हमारे बीच में रहते हैं। आशीष नहीं आई, आशीष नहीं आई। आज परमेश्वर चाहता है कि उस आशीष को आपके जीवन में दिखे, जिससे देखकर लोग आपकी आशीषों को अपने जीवन में ले। आज चाहता है परमेश्वर, उस आशीष को अपने जीवन में लेकर बढ़िए। आज धन्यवाद दीजिए परमेश्वर का आज के दिन के लिए, दिन की आशीषों के लिए। प्रतिदिन जाना है परमेश्वर के पास। एवरी डे इज अ डे ऑफ गॉड। यू हैव टू गो टू गॉड एंड सीक योर ब्लेसिंग्स। आपको रोज जाना है, प्रतिदिन जाइए आज परमेश्वर के पास। जैक्सन भाई के लिए प्रार्थना कीजिएगा, वो क्रिटिकल कंडीशन में है। उनकी मम्मी का फोन आया, उनकी मम्मी ने मुझे कहा कि अब वो पीजीआई के लिए वो रेफर कर रहे हैं, उनके पास इतने पैसे भी नहीं है, ले जाने वाला भी कोई नहीं है, उनके पास नहीं है कुछ भी, लेकिन परमेश्वर ही उनका एकमात्र सहारा है। आपको और मुझे उनके लिए बहुत शिद्दत से प्रार्थना करनी होगी, उनकी आशीषों के लिए। प्रभु ने आशीष दे और उन्हें सलामत रखे अपने हाथ के नीचे। आइए प्रार्थना करें। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। विश्वास करते हैं प्रभु आपकी आशीष हमारे जीवन में है। जितने आराधकों को आपने यहाँ बुलाया प्रभु, वो सभी आए। विशेषकर हम मधु जी के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उनको जीवन में आशीष के तौर पर आगे बढ़ाएं, और जो भी केस उनके ऊपर है, जो भी परेशानी उनके ऊपर है, उनकी आशीषें उनके साथ बनी रहें। आने वाले समय में प्रभु और आशीषों को लेकर हम सभी को अपनी आशीषें बांटने वाली हो। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से। विशेष तौर पर प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु जैक्सन जी के लिए। इस समय वो बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं है, सुनने में आया उनके गले में गांठ है। प्रभु आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। आप उनकी माँ को, उनको खुद को आशीष दें प्रभु, जिससे कि वो चंगाई की उस आशीष को पाकर परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए अपने बाकी जीवन में आगे बढ़ सकें। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से। सुने और ग्रहण करें, आमीन। प्रभु आप सभी को आशीष दे, आप सभी को अपने जीवन में आगे बढ़ने का मौका दे। आप सभी परमेश्वर के साथ बढ़े और आप सभी परमेश्वर के साथ अपनी जीवन की आशीषों को देखने वाले हो। आप सभी को शुभ रात्रि और आप सभी को जय मसीह।